आज हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में जिस तरह से सियासी हलचल लगातार सामने आ रही है और विधानसभा चुनाव नज़दीक है और बेहद ही कम समय बचा है चुनाव के, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में हलचल देखी जा रही है। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था, तो ये नवजोत सिंह सिद्धू ने ये आस लगाई थी कि उन्हें एक बार मौका मिलेगा सीएम पद की दावेदारी का, लेकिन कैप्टन ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अगर सिद्धू सीएम बनेंगे तो सामने आकर इसका विरोध करेंगे। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया पंजाब का, लेकिन अब सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है तो अब और भी ज़्यादा तनातनी कांग्रेस पार्टी में देखी जा रही है पंजाब में। लेकिन जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार वहीं शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, तो एक तरह से युवाओं को साधने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। लेकिन जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कयास ये लगाया जा रहा था कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए कांग्रेस पार्टी में दोबारा आने के रास्ते खुल गए हैं, क्योंकि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन वहीं जब कैप्टन दिल्ली पहुंचे तो ये माना जा रहा था कि कहीं वो बीजेपी में शामिल ना हो जाए, लेकिन अब जो खबर आ रही है ये कि अब कैप्टन ना तो बीजेपी में शामिल होंगे और ना ही कांग्रेस पार्टी में दोबारा आएंगे। वो एक नई पार्टी बनाएंगे जिसका नाम पीवीपी है, यानी कि पंजाब विकास पार्टी। पार्टी की घोषणा से पहले अमरिंदर ने अपने करीबी नेताओं से संपर्क साधा था और इसके साथ ही इस पार्टी में वही लोग शामिल होंगे जो कैप्टन के सहयोगी हैं। इसके साथ ही वो भी इसमें शामिल होंगे जो नवजोत सिंह सिद्धू के विरोधी हैं। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की थी, अजीत डोभाल से बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। और इसके साथ ही जब सीएम पद की कुर्सी छोड़ी थी तो उन्होंने ये सिद्धू पर हमला बोला था, कहा था कि कैप्टन ने ये साफ तौर पर कहा था कि सिद्धू को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे और सिद्धू के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कैप्टन जल्द ही कोई नई पार्टी बनाएंगे, जो कि अब सामने आ रही है कि पीवीपी यानी कि पंजाब विकास पार्टी अब नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक नई पार्टी का गठन हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पार्टी का गठन किया है, इस पार्टी की घोषणा की है और नवजोत सिंह सिद्धू के विरोधियों को इस पार्टी में शामिल करने की भी घोषणा कैप्टन ने की है। अमरिंदर अपने करीबी नेताओं से मिलकर यह पार्टी बना रहे हैं और इसके साथ ही इसमें मंत्रिमंडल से बाहर वे करीबी मंत्रियों के साथ संगठन करेंगे और इसके बाद सिद्धू से नाराज नेताओं से भी वो मिलेंगे। अंत में चुनाव के नज़दीक आने पर कैप्टन के करीबी कांग्रेसियों की टिकट कटनी तय मानी जा रही है। लगातार ये भी सामने आ रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पकड़ किसानों के बीच मजबूत है, वो मुखर होकर सामने किसानों का पक्ष रखते नजर आए थे। तो किसानों पर अच्छी पैठ होने की वजह से बीजेपी भी उनके लिए हाथ बढ़ा रही थी, कांग्रेस पार्टी भी उनके लिए हाथ बढ़ा रही थी। लेकिन कैप्टन ने अपने राजनीतिक एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया है, जिसकी उन्होंने खुद घोषणा की है। इससे पंजाब सरकार पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। कैप्टन के इस कदम से पंजाब की कांग्रेस सरकार को एक खतरा भी हो सकता है। वो कैसे? कैप्टन के करीबी विधायक और पूर्व मंत्री कांग्रेस को छोड़ सकते हैं और कांग्रेस को छोड़ने के बाद वो कैप्टन की पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार पर अल्पमत का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो मत है वो कैप्टन को लेकर थे। कैप्टन की पकड़ पंजाब में अच्छी तरह से देखी जा सकती है, इससे कि कैप्टन के अलग हो जाने से पंजाब सरकार पर अल्पमत का खतरा भी मंडरा रहा है। खास बात तो यह है कि कैप्टन 2 दिन पहले ही गृह मंत्री और एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलकर आए हैं और वापस लौटने पर उन्होंने पंजाब के लिहाज से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी खतरा बताया है। मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनुभव पर वो भी
पहले से ही चिंता जाहिर कर चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चरणजीत सिंह चन्नी की पकड़ इतनी पंजाब में नहीं है जितनी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह अब किसानों पर फोकस करेंगे। किसानों पर फोकस करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ये पार्टी किसान आंदोलन खत्म करवाने पर फोकस करेगी। माना जा रहा है कि इस संगठन के जरिए कैप्टन कृषि सुधार कानूनों का विरोध करेंगी। कैप्टन पहले भी सीएम रहते हुए किसानों का पूरा समर्थन करते नजर आए थे, और इसके साथ ही पंजाब की राजनीति में अगले चुनाव में कृषि को लेकर और किसानों को लेकर मुद्दा रखेंगे, जो कि बेहद ही अहम माना जा रहा है। ऐसे में कृषि कानूनों का मुद्दा हल करवाकर कैप्टन पंजाब की सियासत में नई पार्टी से भी अपना दबदबा फिर से बनाएंगे, और इसके लिए कैप्टन ने किसान नेताओं के साथ भी संपर्क साधा है। यही नहीं, अकाली दल ने भी कैप्टन को एक ऑफर दिया था। शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि बादल से टूटकर बने अकाली दल यानी कि टकसाली ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को साथ आने का एक सुझाव दिया और एक ऑफर दिया। अकाली दल टकसाली नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने कहा कि अगर अमरिंदर आते हैं तो वो उनके साथ गठजोड़ के लिए हमेशा तैयार हैं और पंजाब में वे नया फ्रंट बना सकते हैं। इसके अलावा कृषि सुधार कानूनों का भी इसके जरिए हल निकाला जा सकता है। लगातार आपको ये बता रहे हैं कि किसान का जो आंदोलन है लगातार चल रहा है, पिछले 10 महीने से चल रहा है। किस तरह से इसे रोका जाए, खत्म किया जाए, बीजेपी सरकार भी ये सोच रही है। कौन से वो पहलू हैं जिनको आजमाने से, जिनको सामने रखने से किसान शांत हो जाए और अपना आंदोलन बंद कर दे। तो कैप्टन एक अच्छा माध्यम बताए जा रहे थे, लेकिन कैप्टन ने अपनी पार्टी खुद अलग बना ली है। तो ऐसे में कई लोग, जो कई पार्टियां हैं, वो उनको शामिल करने की सोच रही है। शिरोमणि अकाली दल ने भी उनको ऑफर दिया, लेकिन कैप्टन अपने पंजाब विकास पार्टी का गठन किया और अब वह उसमें रहकर एक राजनीति को नया आयाम देंगे। इसके साथ ही कैप्टन उन्हीं को शामिल करेंगे जो उनके सहयोगी हैं, सहायककर्ता हैं, जो उनके साथ रहे हैं। इसके साथ ही उनको भी शामिल करेंगे जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू के जो विरोधी नेता हैं उनको वो विशेष तौर पर अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको आज जानकारी दी है कैप्टन की नई पार्टी के बारे में, पंजाब विकास पार्टी के बारे में, जिसकी गणना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है। और इस पार्टी से देखा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर मुखर होकर सामने आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और इसके साथ ही ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अब किस तरह से पंजाब में अपनी पैठ बनाती है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस टूटती हुई नजर आ रही है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत बार बार ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी एक नई राजनीति के साथ, एक नए मुद्दों के साथ फिर से मुखर होकर सामने आ रही है, और युवाओं का साथ खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, महिलाओं का साथ मिलेगा, किसानों का साथ मिलेगा, सभी का साथ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ऐसा हरीश रावत का कहना है, जो कि पूर्व सीएम। इसके साथ ही कई सारे ऐसे मसले हैं जो कांग्रेस पार्टी अब सामने रख रही है, लेकिन ये बड़ी चुनौती की बात होगी कि क्या विकास पार्टी के गठन हो जाने के बाद भी कैप्टन वो दबदबा फिर से बनाने में कामयाब हो गए। एक दबदबा जो उनका पहले से बना था कांग्रेस पार्टी में जब वो सीएम पद पर तैनात थे, तो अब क्या फिर से वही वो लगाव फिर से उनको दोबारा मिल सकेगा आने वाले समय में? फिलहाल ये सामने आएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सब ताकते रह गए और कैप्टन ने अपनी एक फिर से चाल चल दी और एक नई पार्टी बना ली और सबको बता दिया कि वो अकेले अपने बल पर, बलबूते पर नई पार्टी का गठन कर सकते हैं और अपनी राजनीति की एक नई पहचान दे सकते हैं। लगातार कैप्टन ने कहा है कि उन्हें इतने साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें 52 साल का एक्सपीरियंस है और पंजाब में 9 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो इस बिहाफ पर कैप्टन ने खुद अपनी एक पार्टी का गठन किया है और अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या कैप्टन फिर से
उसी तीरंदाजी के साथ चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपनी एकजुटता को लेकर शामिल हो सकेंगे, एकजुटता दिखाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।